तो ईश्वर करे बहुत बचे। और कंसिस्टेंसी के बारे में सब लोग जानते हैं। और आज मैं जो बताऊंगा ये नहीं है कि आप नहीं जानते हैं, आप सब जानते हैं, लेकिन वो जीवन में हम लागू नहीं कर पाते हैं। जानते तो हैं लेकिन लागू नहीं करते। तो बस हमारा काम है याद दिलाना। तो आप ही लोगों से मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है कि अपना मत रखना, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो कंसिस्टेंसी के बारे में अगर जो भी आप जानते हैं उसको आप बता सकते हैं कि कंसिस्टेंसी क्या होती है। चैट बॉक्स में आप जो है डाल सकते हैं कि आपके हिसाब से कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है। आप 21 लोग हैं, आप अपने हिसाब से, मैं समझ सकता हूँ कुछ लोगों को चैटिंग नहीं आती है, कोई बात नहीं, लेकिन आप जो लोगों को चैट करने आता है, आप बताएं अपने मत को कि आप कंसिस्टेंसी से क्या समझते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है। देखिए, बहुत लोगों का मैसेज आ रहा है, जिसमें देखिए सबसे पहले मैसेज आया है शिवम पांडे जी का। लगातार एक कदम आगे बढ़ते रहना। सर्वे जी का मतलब वो कह रहे हैं लगातार निरंतरता। उमेश जी कह रहे हैं, राजेश्वर जी कह रहे हैं कि लगातार हर महीने अपने शॉपिंग करना। देखिए, अपने जो आपको आपको कंसिस्टेंसी के बारे में पता वही आपको बताना है, किसी का देख के नहीं हमें लिखना है। मेरी बात समझ आ रही है? जो है आप अपने मत को रख सकते हैं। देखिए, मीटिंग में आने से नहीं होगा, केवल आपको इन्वॉल्व रहना होगा। जब तक मीटिंग में आप इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, और ये चैट करना एक इन्वॉल्वमेंट दर्शाता है कि आप मीटिंग में इन्वॉल्व हैं। तो हमें लग रहा है 21 लोगों में से 4-5 लोग केवल मैसेज किए हैं। तो इन्वॉल्वमेंट 4-5 लोग हैं, और हमें कोई एक व्यक्ति भी इन्वॉल्व होता है मीटिंग में तो हम लोगों के लिए काफी है। तो 4-5 लोग बहुत हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, इससे क्या लाभ मिलता है। और पहले एक एग्जाम्पल के हिसाब से थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, एक नदी है एमेजोन, और साउथ अफ्रीका से निकलती है, और आयतन के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। लेकिन आप देखें, शिवम जी मेरी आवाज क्लियर है ना? आप अनम्यूट कर लो अपना माइक, एक लोग अनम्यूट रहेगा तो सही रहता है। अनम्यूट करिए अपने आप को शिवम जी। अगर मेरी आवाज जा रही है आपको तो अपना माइक अनम्यूट करें आप। यस सर, आपकी आवाज आ रही सर। चलिए, ओके। तो देखिए, एमेजोन जो रिवर है, ये साउथ अफ्रीका से निकलती है, और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो पहाड़ों के बीच से एक बूंद गिरती है, और वो बूंद कई सालों से गिर रही है, और आज ये, और अभी भी गिरता है, लगातार बूंद गिर रही है, और उससे एक दुनिया की सबसे बड़ी नदी बन गई। तो इससे क्या सीख मिलती है कि अगर लगातार अगर छोटे काम को भी हम करें तो वो बहुत बड़ा महासागर बन सकता है। बड़ा काम करने से सफलता नहीं मिलती है, छोटे काम को लगातार करने से सफलता मिलती है। तो ये रिवर से आप समझ सकते हैं कि एक बूंद 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 गिर के दुनिया की सबसे बड़ी नदी बन गई।
तो अगर हमें भी अपने जीवन में बड़ी सफलता हासिल करनी है तो हमें भी कंसिस्टेंसी अपने जीवन में इस बिजनेस में हर काम में लाना पड़ेगा। जब तक हम कंसिस्टेंसी नहीं लेके आएंगे बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। आज देखिए मैं कुछ चौंकाने वाली आपको चीजें बताऊंगा। देखिए सर, मीटिंग मीटिंग में आने से केवल नहीं होगा, उसको अपने जीवन में लागू करने से होता है और लगातार चलते रहने से होता है। अभी देखो 2 महीने से ऑनलाइन, 2 महीने का 1 महीने से हम लोग ऑनलाइन सेशन कर रहे हैं। बहुत लोगों ने इसका लाभ भी ले रहे हैं, चीजों को समझ के सीख कर, है ना। तो आगे भी लाभ आप तभी ले पाएंगे जब कंसिस्टेंस आप रहेंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहली चीज है, एक चीज समझना है आपको कि दुनिया में कोई भी इंसान अगर सफल है तो वो एक दिन काम करके सफल नहीं हुआ है, वो या 1 महीना करके 1 महीना घर बैठने से नहीं सफल हुआ है, लगातार काम को करने से वो सफल हुआ है। तो इसमें देखिए अपने बिजनेस में हम कैसे कंसिस्टेंसी ला सकते हैं। तो देखो सर, कंसिस्टेंसी आपको लाना है, सबसे पहला चीज में यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। आपको पहला काम करना है, रोज क्या काम करना है आपको, यूज द प्रोडक्ट। अब इसका लाभ क्या मिलेगा, आपके जीवन में क्या लाभ मिलेगा अगर रोज आप प्रोडक्ट को यूज करेंगे। आपको देखिए बीमारी नहीं होगी, आपको मोटापा नहीं होगी, आप फिट रहेंगे, लेकिन एक दिन में नहीं होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आज एक दिन प्रोडक्ट खा लिए, 2 दिन गैप कर दिए, फिर 2 दिन खा लिए, फिर गैप करके। तो आपने क्या किया, प्रोडक्ट तो यूज कर रहे हो लेकिन कंसिस्टेंसी उसमें नहीं ला पा रहे। तो कंसिस्टेंसी हमें लाना, यूज द प्रोडक्ट। आप सोचे, एक चीज विचार बनाएं कि अगर आप स्पालूना खा रहे हैं और नियम से खाइए, एक प्रोडक्ट, 20 प्रोडक्ट मत खाइए, मैं कहता हूँ नियम से आप एक प्रोडक्ट खाइए और 6 महीना खाइए, आप देखेंगे आपकी बॉडी में गजब का रिस्पॉन्स आएगा। अब होता क्या है ना, हम लोग कंसिस्टेंसी नहीं ला पाते यूज द प्रोडक्ट में। कंसिस्टेंसी इसलिए नहीं ला पाते हैं, आज हमने एक गोली खा लिया, अब कंपनी का सिस्टम कहता है कि 2 गोली आपको खाना है, आपने एक गोली खाया और एक दिन गैप कर दिया, फिर बिजी हो गए आप, फिर 4 दिन बाद फिर खाना चालू कर दिया आपने, 10 दिन बाद फिर खाना आपने चालू कर दिया, बीच में 2-2 3-3 दिन का गैप करके आप खा रहे हैं, तो उसका रिस्पॉन्स आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन इस पालुना को अगर आप डेली 6 महीना लगातार खाइए, या हमारे हेल्थ सप्लीमेंट को अपने जीवन में आप लागू करिए, रोज लागू करिए, आप देखेंगे साल 2 साल के अंदर आपको चमत्कारिक रिजल्ट दिखेंगे आपको बॉडी में। तो कंसिस्टेंसी की जो आपको सबसे पहला कंसिस्टेंसी अपने जीवन में लेके आना है, वो यूज द प्रोडक्ट से लेके। आप बताओ, आप जाते हो प्लान दिखाने के लिए और आपने परफ्यूम यूज नहीं किया है, राइट। देखिए पहला आप प्लान दिखाने जाओगे तो पहला डेमो क्या होता है, आप किसी के घर पे जा रहे हो तो पहला आपने परफ्यूम यूज किया है, तो आप घुसोगे जो गमक आएगी, वो समझ जाएगा व्यक्ति कि ये प्रोफेशनल व्यक्ति है, राइट। अगर आपने परफ्यूम यूज नहीं किया तो वहां पे थोड़ा सा अलग टाइप का दिखा, वो प्रभाव नहीं छोड़ पाओगे अपने प्रोडक्ट्स। आपका प्रोडक्ट का डेमो वहीं पे हो गया। अगर आपने परफ्यूम यूज करके गए तो परफ्यूम का डेमो हो गया, आपने पाउडर लगा के गर्मी के दिन पाउडर लगाया और डेमो हो गया आपका। स्किन पे, जैसे मैम द्वारा ट्रेनिंग हुई थी, स्किन पे फेस स्क्रब यूज करना है, राइट। तो अब जब आप डे क्रीम यूज करना है, आपको एसपीएफ यूज करना है, अब डेली अपने स्किन पे यूज करोगे नेचुरल की क्रीम, तो आपको क्या होगा, आपका लुक, आप 35 साल के हैं तो 30 साल 30 साल के दिखेंगे, आप 40 साल के हैं तो 35 साल का आप दिखेंगे। सप्लीमेंट खाओगे तो 5 साल उम्र आपको कम दिखेगी। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी एज को 5 साल कम करना चाहते हैं, चैट के माध्यम से आप लोग बता सकते
कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी उम्र को जितने साल के हैं उससे 5 साल के कम दिखना चाहते हैं? चैट में देखिए, संतोष सर लिख रहे हैं यस, अमित जी लिख रहे हैं। तो सर इसके लिए आपको एक केवल काम, वेस्टीज के प्रोडक्ट को रोज यूज करना है, कभी कभी नहीं करना है, कंसिस्टेंसी लानी है, यूज द प्रोडक्ट। ये पहला पहला काम, सफलता आपको यहीं से मिलेगी। सबसे पहला काम है कि जो भी आप प्रोडक्ट आपके हैं अपनी बॉडी की आवश्यकता अनुसार आप रेगुलर इसको यूज करिए। ये इसमें पहले कंसिस्टेंसी आप करो। आप 5 साल कम दिखेंगे सर, आप हैंडसम दिखेंगे, चमक दिखेगी चेहरे पे, लाइट दिखेगी, तो व्यक्ति समझता है यार कुछ तो बात है, मैं इतना पैसा कमा रहा हूं लेकिन मेरे मेरे चेहरे पे झुर्रियां आ चुकी हैं और इनके चेहरे पे चमक। तो अगर आप अच्छा ये भी आप देखना चाहते हैं कि आप प्लान देने कहीं गए तो लोग कह दें कि सर आपके चेहरे पे चमक है, आपको कैसा फील होगा? बहुत बेहतर होगा, राइट? तो आपको चमक लाना पड़ेगा चेहरे पे, तो कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा रेगुलर आपको। और उम्र को कम दिखाना है, आपकी बॉडी 35 साल की है, शरीर 35 साल की है और चाहते हैं 30 साल का दिखना, तो सप्लीमेंट आपको रेगुलर यूज करना है। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट कि हमें सफल होने के लिए सबसे पहला काम है यूज द प्रोडक्ट में कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी, राइट? दूसरी चीज है इसमें शेयर द प्रोडक्ट। रोज आपने 3 लोगों को प्रोडक्ट के बारे में शेयर करें, यानी प्रोडक्ट का डेमो करिए, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दीजिए, 3 लोगों को आपको देंगे। तो सर एक महीने में कितने लोगों को प्रोडक्ट शेयर, अच्छा शेयर मतलब नए प्रोस्पेक्ट को, यानी कि आज आपने किसी को प्रोडक्ट दिया, साबुन पे दिया और कल फिर उसी के पास चले गए, तो नई काउंटिंग होनी है, नए प्रोस्पेक्ट के पास जाइए। तो रोज 3 लोगों को आप प्रोडक्ट शेयर करते हो तो एक महीने में कितने लोगों को करोगे भाई बताइए? अगर रोज तीन 90 लोग लोगों को। 90 लोगों को करेंगे आप, राइट? ओके। अब अपने दिल पर हाथ रख के आप बोल दें कि क्या 90 लोगों को प्रोडक्ट शेयर होता है? नहीं होता, कंसिस्टेंसी नहीं होती। नहीं होता सर। हम सीएनसी फिल कर लेते हैं और हम क्या समझते हैं कि भाई हो गया हमारा काम जी, अब चले चले आप, हो गया। तो आपको 3 लोगों को रोज प्रोडक्ट शेयर करना है। तो 90 लोगों को आपने शेयर किया, 6 महीने में कितना किया, कितने लोगों को प्रोडक्ट शेयर किया आपने? 540 लोगों को। और एक साल में कितने लोगों को किया आपने? 540 में 1080। दो का गुणा करिए, 1080। 1080। क्लियर? अच्छा एक चीज हम सब लीडर है ना, एक पॉइंट पूछ रहा हूँ, आपने 1080 लोगों को आपने प्रोडक्ट शेयर किया है, तो आपके पास 1080 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल दिखा दो होनी लिस्ट चाहिए। आप, दिखा दीजिए लिस्ट 1080 लोगों की। नहीं होगी, नहीं होगी लिस्ट, नहीं होगी एक हजार नहीं अस्सी होगी लोगों सर। की। तो इसका मतलब क्या है कि हम रोज 3 लोगों को प्रोडक्ट शेयर नहीं कर रहे। आपको रोज 3 लोगों को प्रोडक्ट शेयर करने के ऊपर काम करना है, तो आपको लिस्ट अपने आप बन जाएगी आपकी, क्योंकि जिसको प्रोडक्ट शेयर करोगे उसी की लिस्ट बन, राइट? तो देखो काम यहां से शुरू होता है सर। आप शेयर द प्रोडक्ट वाले पॉइंट पे गए, तो रोज आपको 3 लोगों को प्रोडक्ट शेयर करना है और उनकी लिस्ट बना लेनी है। तो आपने एक साल से वेस्टीज कर रहे हैं, तो 1080 लोगों का आपने प्रोडक्ट शेयर किया होगा और उनको उनकी लिस्ट होगी आपके पास। अगर ऐसा नहीं है सर, तो हमें चेक के लिए कोई डिमांड करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम कंसिस्टेंसी नहीं कर रहे। आप एक बात बताओ, एक पौधा लगाओ आप आज, और उसको क्या करना है कि 1 महीने पानी देना, उसके बाद 6 महीने पानी मत देना, क्या वो पौधा जी पाएगा? उसको कोई देखभाल भी मत करो, उसको घेराव भी मर मत जाएगा। करो, बकरी आएगी
और उसको खा के चली जाए। होता क्या है मैं समझाता हूँ, इसको डिटेलिंग थोड़ा करते हैं। आप समझे कि आपने आज एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया और उसको आपने 2-4 दिन उसके साथ काम किया, और उसके बाद उसने आपका आपने कंसिस्टेंसी नहीं हुआ, आप छोड़ दिए उसको, फिर आपने छोड़ दिए कि वो इंडिपेंडेंट काम करेगा। और व्यक्ति के अंदर जान भी है, जोश भी है, वो सीख भी गया, करने चालू कर दिया। लेकिन किसी और कंपनी का लीडर आया और उसको लेके चला गया। यानी कि पौधा लगाया आपने और कोई बकरी आ गई उसको लेके चला गया, आ गई उस पौधे को। क्यों? क्योंकि आप उससे लगातार कनेक्ट में नहीं थे, आप कंसिस्टेंसी के तहत आप काम नहीं कर रहे। तो आपको लिस्ट होनी चाहिए जिसको प्रोडक्ट शेयर कर रहे हो, यानी 3 लोगों को आपको प्रोडक्ट शेयर करना है या 3 लोगों को लिस्ट। तो अब मैं 1 साल का ही लेके चलते हैं कमिटमेंट। और उसके बाद आपने 1080 लोगों को कॉल किया होगा, लिस्ट होगी तो आपने 1080 लोगों को कॉल करें। आप 5 साल से वेस्टिज कर रहे हैं मान लीजिए, तो 1080 इंटू आप 5 का गुणा कर दें, यानी मोटा मोटी 5000 व्यक्ति की आपके पास लिस्ट होनी चाहिए, और 5000 व्यक्ति को आपने कॉलिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है, नहीं हो पाता है। तो हमें क्या करना है, अपने सिस्टम जो है कंपनी का, उसमें कंसिस्टेंसी केवल लाने की आवश्यकता है। आपको 5 साल से कर रहे हैं तो 1050 आपके, सॉरी 5000 आप प्लान दिए होंगे। और 5000 प्लान देने का मतलब मास्टर आप सर 5000 क्या सर, अगर आप 1000 भी प्लान दे देते हैं ना, तो आपसे बड़ा कोई प्लान दिखाने वाला नहीं होगा। लेकिन सीख कर प्लान दिखाना है, ऐसे नहीं, बिना सीखे नहीं। देखो सर, अगर रोज आप 3 प्लान दे रहे हो ना, तो 1 साल में 1080 प्लान आपके होते हैं। 1080 प्लान अगर आपने दे दिया, आपने 1 साल के अंदर दे दिया, आपने सीख कर दे दिया आपने, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट आपका होगा, कोई रोक नहीं सकता आपको। तो कुल मिला के हम सब काम कर रहे हैं लेकिन लगातार नहीं कर रहे हैं, रुक जा रहे हैं बीच में, और रुकने की वजह से सारा काम चापट हो जा रहा है। राइट? तो आपने 1 साल का मैं ही लेके चल रहा हूं, तो 1 साल में आपने 1080 प्रोडक्ट लोगों को शेयर किए होंगे, 1080 लोगों की लिस्ट होगी आपकी, आपके पास उनको फोन करके आपने 1080 लोगों को प्लान दिखाए होंगे। राइट? और 1080 लोगों में से जो लोग ज्वाइन किए होंगे उनके साथ आप टीम वर्क कर रहे हैं। 1080 में से क्या 10 व्यक्ति भी आपको नहीं तैयार हुए होंगे? अगर 10 व्यक्ति हैं तैयार उसमें से, तो आपको उनके साथ टीम वर्क, यानी सीएनटी में जा रहे होंगे, वीआईपी में जा रहे होंगे, सक्सेस सेमिनार में जा रहे होंगे, तो आप टीम वर्क कर रहे होंगे। और जो लोग नहीं ज्वाइन हुए होंगे उनका आप फॉलो अप कर रहे होंगे, यानी फॉलो अप भी ये डेली वर्क है, तो डेली आप 3 लोगों को फॉलो अप कर रहे होंगे। 1080 में से जो लोग आपके साथ नहीं ज्वाइन किए उनके साथ रोज आप फॉलो अप कर रहे होंगे। और जो लोग ज्वाइन हो चुके होंगे रोज आप उनके साथ फोन पे बात कर रहे होंगे, इवेंट के बारे में बता रहे होंगे, उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आप 6 काम हो गए। 7वां काम है बुक रीडिंग। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बुक अगर आप नहीं पढ़ते हैं, एक पेज भी नहीं पढ़ते हैं आप, तो आप सफलता से बहुत दूर होते हैं। देखिए होता क्या है, जब ट्रेनिंग में हमें बताया जाता है कि बुक पढ़ना है, तो हम क्या करते हैं, उस दिन 4-5 पेज पढ़ेंगे दबा के, पूरा 8-10 पेज पढ़ लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, बंद कर। सर हमें बड़ा काम नहीं करना है, हमें छोटा काम करना है, एक पेज ही पढ़िए, लेकिन आपको रेगुलर पढ़, एक पेज पढ़िए, इंटरेस्ट आपको आएगा, रेगुलर पढ़िए। बुक पढ़ने से क्या हो, तो बुक पढ़ने से आपको नई नई लाइनें मिलेंगी जिसको आपने मीटिंग में यूज कर सकते हैं। बुक पढ़ने से आपका माइंड एकदम क्लियर रहेगा। आप बुक पढ़ने से गलती जीवन में कम करेंगे। तो आपको बुक पढ़ना है। हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में है, तो डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ी बुकों को पढ़ना है। आप लक्ष्य बुक को पढ़ सकते हैं, सवाली जवाब बुक को पढ़ सकते हैं, एक पेज डेली पढ़, क्योंकि इसमें भी कंसिस्टेंसी लेके आना, बुक पढ़ने में भी कंसिस्टेंसी लेके।
आप देखो सर, होता क्या है कि हमारे घर पे कुछ काम पड़ जाता है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीपल काम करने की हमें आदत नहीं है। मल्टीपल काम करने की आदत नहीं है कि एक साथ दो काम कैसे करें अपने जीवन में। जैसे मान लो, होता है सर, आप मान लो आज आपको गेहूं कटवाना है, तो आप गेहूं काटिए, लेकिन उसके साथ में रोज 4 घंटा काम कर रहे थे तो 1 घंटा ही काम करिए, लेकिन करिए जरूर। नहीं तो कंसिस्टेंसी नहीं आएगी सर, आपको सफलता नहीं मिलेगी। 100% नहीं मिल पाएगी सफलता। आपको कंसिस्टेंसी लाना पड़ेगा, बुक रीडिंग आपको करनी पड़ेगी। अगर आप बड़ा लीडर बनना चाहते हैं, जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो आपको बुक जरूर पढ़ना पड़ेगा। 8वां पॉइंट है, इवेंट और ट्रेनिंग में लगातार आपको जाना पड़ेगा। इसमें भी कंसिस्टेंसी आपको लाना है। ये नहीं कि आप करते क्या है, एक बार सीएनटी में आ गए और फिर उसके बाद आप सीएनटी में जाना बंद कर देते हैं। आप सोचते हैं कि अरे वही तो बताएंगे, कंपनी प्रोफाइल प्रोडक्ट मार्केटिंग प्लान हो। सर, जब तक आप देने लायक सीएनटी ना बन जाए, तब तक आप जाइए। और सीएनटी देने लायक बन जाए तो भी मीटिंग में जाइए, अपने लोगों के लिए जाइए, उस ट्रेनिंग के लिए जाइए। कभी भी मीटिंग ट्रेनिंग में जाना बंद मत करिए। आप देखिए सर, जिसने भी मीटिंग ट्रेनिंग बंद कर दिया है ना, मीटिंग ट्रेनिंग, वो खत्म हो गया। ये बिजनेस से वो खत्म हो गया, वो नहीं खड़ा हो पाया। बहुत कम लोग होते हैं जो साल 2 साल मीटिंग ट्रेनिंग छोड़ते हैं, उसके बाद भी बैकअप करते हैं, अपना वापस आते हैं। बहुत कम संख्या है, लेकिन ज्यादा लोग खत्म हो जाते हैं। अगर इवेंट ट्रेनिंग का पार्ट बनना बंद कर दें आप, केवल 6 महीना मत जाइए ट्रेनिंग मीटिंग में। आप देखें, आपको कपड़ा पहनने का तरीका आपको बदल जाएगा। मीटिंग ट्रेनिंग में जाते रहते हैं तो आप नियम से रहते हैं, फिर गुटखा खाना शुरू कर देंगे आप। राइट। तो मीटिंग ट्रेनिंग में आप लगातार आपको बने रहना है, बनते रहना है। क्योंकि मीटिंग ट्रेनिंग में आप नहीं बनेंगे तो बड़ी सफलता नहीं हासिल कर पाएंगे। तो ये जो 8 पॉइंट है सर, अगर आप कमिटमेंट करते हैं कि मैं एक लोगों को ही अगर प्रोडक्ट शेयर कर रहा हूं, तो 1 साल तक मैं लगा, एक लोगों को, अगर मैं एक प्रोडक्ट खा रहा हूँ इस पालूना या नूनी खा रहा हूं, तो मैं लगातार खाऊंगा 1 साल। आप लिस्ट बना रहे हैं तो 1 साल तक लगातार लिस्ट बन रही है। आप किसी को फोन कर रहे हैं प्लान दिखाने के लिए, तो 1 साल तक लगातार आपको कर, शो द प्लान कर रहे हैं, प्लान दिखाना है आपको। एक प्लान दिखा रहे हो, 1 साल तक लगातार दिखा दो। टीम वर्क कर रहे हो आप, 1 साल तक लगातार कर दीजिए। किसी को फॉलोअप करना है, 1 साल तक लगातार फॉलोअप कर दीजिए। न ज्वाइन कर जाता आप कहिए। बुक रीडिंग, 1 पेज आप पढ़िए रोज बुक को। आप देखिए आप कहाँ से कहाँ आपके जीवन में बदलाव हो जाएगा। इवेंट ट्रेनिंग का पार्ट अगर बन रहे हैं, तो लगातार आपको इवेंट ट्रेनिंग का पार्ट बनना, 1 साल तक लगातार। और पार्ट बनने का मतलब क्या है, हाउ टू पार्टिसिपेट वाला टॉपिक के हिसाब से आपको पार्ट बनना है। ये नहीं कि आप गए ट्रेनिंग में, सो गए जाके वहीं पे, लेट गए वहीं पे जाके आपने, या मीटिंग से उठ उठ के बार बार आप जा रहे हैं, है ना। तो कुल मिला के आपको कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी। अपने बिजनेस में लगातार आपको काम करना पड़ेगा। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं, तो आपको किसी के ऊपर ब्लेम करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं पैसा नहीं कमा पाया, लोग मेरा साथ नहीं दिए। बहुत बार क्या होता है, जब हमें असफलता मिलती है अपने जीवन में, वेस्टेज बिजनेस के अंदर में, तो हम अपलाइन के ऊपर डालना चालू कर देते हैं कि हमारा साथ नहीं देते हैं, हमारे साथ प्लान दिखाने नहीं जाते हैं। और जहां आपने ब्लेम करना चालू किया, तो वहीं पे काम खत्म हो जाएगा आपका इस बिजनेस से। फिर आप निगेटिव हो जाते हैं, फिर आप बिजनेस को छोड़ देते हैं। तो आपको कंसिस्टेंसी आपको लाना पड़ेगा। अगर नहीं ला पाएंगे, तो ये बिजनेस आपके बस की बात नहीं है। आपकी टीम कभी जीवन में नहीं बनेगी। इसलिए नहीं बन पाएगी क्योंकि जिसको आप प्लान दिखाओगे उसको फॉलो अप नहीं करोगे रोज, उसको छोड़ दोगे, आप भूल जाओगे।
जो ज्वाइन कर गया उससे रोज बात करके उसको सिखाओगे नहीं, टीम वर्क नहीं करोगे, बुक पढ़ोगे नहीं, आपको नॉलेज नहीं मिलेगा। राइट। तो जो भी काम करना है ये आप एक छोटा सा ये अपने हिसाब से मैं बनाया हूँ कि अगर इन 8 कामों को हम लगातार करें, छोटा काम आप 3 नहीं दे पाते हो, 2 ही आप प्लान दिखाइए, एक ही दिखाइए, तो ये आपको रेगुलर करेंगे तो इसमें बहुत बड़ा आप कर सकते हैं। राइट। तो मैं आप लोगों को शायद मैं कुछ समझा पाया, और अगर कुछ समझ में आपको आया है तो चैट के माध्यम से बता सकते हैं कि मुझे ये चीज समझ में आया।